तो कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। भाई 2025 बीएसटी का पेपर भाई साहब लीक हो गया है। आपको 2025 के पेपर में अलग अलग सेट्स में ये क्वेश्चंस के ये टॉपिक दिखेंगे। इतना ही कर मेरे दोस्त, 24 घंटे बचे तेरी एग्जाम में। ये 24 घंटे के अंदर तूने इतना कर दिया तो कल पेपर लिखने के बाद मेरे पांव ढूंढेगा कि सर के चरण कहाँ है, इधर ये आके छू लेना। आओ मैं तुमको फटाफट से आएंगे दे देता हूं ताकि तुम पढ़ना शुरू कर दो। सर चैप्टर नंबर पहला जिसके अंदर आपको जो पूछा है वो पूछा है सर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। याद रखना लेवल ऑफ मैनेजमेंट में से आपको एक एमसीक्यू निकलेगा, एक केस स्टडी निकल सकती है। ध्यान रखना जितना जितना बोल रहा हूं देखना, क्योंकि ये सब हाथ से लिखा है, पूरा लिखने का टाइम नहीं था, तो याद रखते जाना, डायरी और पेन लेके बैठना। लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पूरा एक क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से केस स्टडी भी बन सकती है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है आपका 3 या 4 मार्क्स के अंदर। ध्यान रखना अगर कोऑर्डिनेशन पूछ लिया तो पॉइंट वाइज लिखना है, जैसे अभी मैंने ऊपर की वीडियो में बताया 1 2 3 4 5 करके। ठीक है सर, चैप्टर नंबर 2 में आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा सर, कहां पे आएगा क्या आएगा कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, वो वाली चीज का अगर क्वेश्चन आ गया, साइंटिफिक प्रिंसिपल का आ गया तो लाइफ झिंगा लाला, बहुत इजी होने वाला है। लेकिन अगर ये पूछा तो भाई ये केस स्टडी के थ्रू पूछेंगे। कौन से थ्रू पूछेंगे? केस स्टडी के थ्रू पूछेंगे, ध्यान देना उसमें थोड़ा। आइए सर, अगर ये फेयर के 14 प्रिंसिपल पूछ रहे तो आपको सीधे सीधे दे देंगे, एकदम सिंपल से केस स्टडी दे देंगे। वो बोल देंगे कोई भी 5 प्रिंसिपल या 4 प्रिंसिपल को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ तुमको एक्सप्लेन करने हैं। सर हो गया, थर्ड चैप्टर पे आ जाओ। सर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए, उससे एमसीक्यू निकलने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पे एडवांटेजेस और फीचर के अंदर आपको कोई केस स्टडी देख के कोई फोटो वाला एक आधा इमेज आपको यहाँ पे चिपका सकते हैं। उसके बाद आते हैं सर फोर्थ चैप्टर पे, एडवांटेजेस, प्रोसेस एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग बहुत बार पूछा है, इस बार भी हाईली चांसेस है कि प्रोसेस या लिमिटेशन 3 से 4 सेट में अलग अलग दिखने को मिलेंगे दोनों क्वेश्चन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग भी होगा, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग भी होगा। टोटल 15 सेट है, 15 में से 6 से 7 सेट के अंदर प्रोसेस और लिमिटेशन का क्वेश्चन बनने वाला है 2025 में। आगे बढ़ते हैं सर चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर भी एक प्रोसेस है। सर ये प्रोसेस केस स्टडी के थ्रू भी निकल सकती है। सीधे सीधे आपको प्रोसेस में 2-3 स्टेप आपको दे देंगे केस स्टडी में, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आओ सर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, केस स्टडी भी निकल सकता है। दोनों चीजें हो सकता है, या तो डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन, ये कर लेना अच्छे से। और सर उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर पूछ लिया 6 मार्क्स के अंदर तो तुमको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके इसका स्ट्रक्चर को लिखना है, वो माइंड मैप की तरह। ठीक है, जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था। सर 6 चैप्टर के अंदर स्टाफिंग, सिलेक्शन और उसकी जो प्रोसीजर है वो आपको लिखनी है। प्रोसीजर के अंदर स्टाफिंग और सिलेक्शन के ऊपर आपको केस स्टडी दी जा सकती है, ध्यान रखना यहाँ पे। फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, सर डेवलपमेंट कुछ ही सेट में होगा, लेकिन ट्रेनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे सेट में मिलने वाले हैं तुमको, ध्यान रख लेना। सीबीएसई पेपर 2025 लिख कर रहा हूं तुम्हारे सामने, आज ही करूंगा। इतना अगर पढ़ लिया तो तुम कल चरण ढूंढोगे मेरे में, रील बना दूंगा अलग से मेरे चरणों की, आओ इधर तुम। हंसी मजाक बाद में। मोटिवेशन तुमको मैं पहले ही बोला था, मोटिवेशन आएगा ही आएगा, फिक्स है। मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, फीचर और इंसेंटिव। सर इंसेंटिव में 2 इंसेंटिव होते हैं, आपको याद रखने, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, वो 2 में बहुत कंफ्यूजन करते हो, क्योंकि जब नॉन फाइनेंशियल पूछते हैं ना तुम तुम्हारे मन से कुछ भी ठोक देते हो। अनशन टॉपिक्स नहीं लिखने हैं, खुद से बना के नहीं लिखने हैं, एनसीईआरटी के हेडिंग्स यूज करो, उसके बिना इंसेंटिव में से मार्क्स कट जाएगा। इंसेंटिव और कम्युनिकेशन में से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर बनने वाला है। यहाँ पे आ गया प्रोसेस, रिलेशन विद द प्लानिंग, कंट्रोलिंग है, इससे पहले भी बोल चुका हूं। कंट्रोलिंग के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रोसेस और प्लानिंग के साथ कंट्रोलिंग का क्या रिलेशन है, एक क्वेश्चन है। प्रोसेस और कंट्रोलिंग की पूछी गई है, ध्यान रखना। 15 में से एटलीस्ट 6-7 सेट में इसकी प्रोसेस होगी कंट्रोलिंग की। आगे बढ़ते हैं सर, पूरा पार्ट खत्म हो गया। पार्ट बी के छोटे छोटे 4 चैप्टर है, उसमें आ गया कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके फैक्टर अफेक्टिंग। सर जो कंसेप्ट है ना उसमें से एक एमसीक्यू बनेगा आपका, वो फिक्स है। ठीक है, एक कंसेप्ट जो दिया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, पहले 2 पेज अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखो तो उसमें से एक एमसीक्यू आपका निकलेगा। हो सकता है यहाँ पे इमेज वाला क्वेश्चन आएगा 11 चैप्टर का, यहाँ पे नहीं आएगा। फैक्टर अफेक्टिंग हो गया। चैप्टर नंबर 10 में बेटा आएगा कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ध्यान रखना, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, ये फाइनेंशियल मार्केट है। इतना अगर आपका खत्म हो गया, उसके बाद आएगा सर प्रोसेस और सेबी।
सेबी से भी इस बार 15 में से 10 पेपर सेट के अंदर एमसीक्यू, 2 मार्कर, 3 मार्कर क्वेश्चंस बने हुए हैं। सेबी याद से पढ़ लेना। इस बार सेबी ने इस साल बहुत कुछ किया है। सेबी ने काफी कुछ चीजें चेंजेस की हुई है, उसकी वजह से हर पेपर सेटर के दिमाग के अंदर सेबी बसा हुआ है। ठीक है, तो सेबी और निर्मला सीतारमण, ये दोनों लोगों में से क्वेश्चंस बहुत बनने वाले हैं सर। फिर आ जाओ मार्केटिंग मिक्स और फिलोसॉफीज। यहाँ पे सर आपको इमेज वाला को केस स्टडी मिल जाएगा, इमेज वाला केस स्टडी मिलेगा इस चैप्टर में से, तो ध्यान रखना। मार्केटिंग मिक्स जो बहुत अच्छा है, ब्रांडिंग, पूछड़ा, प्राइसिंग, ढिगड़ा, फलाना, सब चीजें इसमें आता है, ध्यान रखना उसका। फिर आ जाओ सर सीपीए 2019, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग फॉरम राइट। इतनी चीजें अगर आपने कर ली तो फॉरम और राइट्स जो आपके हैं वो कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे। 2-3 मार्क्स के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई केस स्टडीज पूछ लेगा। सर अगर इतना भी कर लिया आपने तो आपके 80 में से 55 मार्क्स तो कंफर्म है, कहीं नहीं गए। ठीक है, चलो मिलते हैं फटाफट, मेरे को भी लेट हो रहा है, 10-15 वीडियो और बनाने हैं मुझे। आपका अच्छा रिजल्ट आएगा वही मेरी प्रार्थना है, लेकिन बेटा मेहनत करो। बहुत सारे लोग बोल रहे पेपर लीक होगा, ये सब होगा, उस पर मत पढ़ो। ये आईएमपी टॉपिक्स मैंने आपको बोल दी। अभी अगर इसमें से कुछ नहीं हुआ ना, अभी कभी ले जाओ, लिखने बैठ जाओ और फटाफट इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।